गाइस आज अपना हम फिर एक और ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जिसमें हम करेंगे एजुकेशनल लेक्चर जो मैंने आपको बोला था। तो फिर से हम अपना आज एजुकेशन लेक्चर आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफर वेव्स। तो ट्रांसफर वेव भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। तो पहले हम गाइस ट्रांसफर वेव पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। वो होता क्या है? द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? जो सीधा होता है उसको परपेंडिकुलर वेव्स, परपेंडिकुलर उसको सीधे को कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं ट्रांसफर वेव्स। तो मैं आपको बता दूं ट्रांसफर वेव्स की आपको डेफिनेशन मैंने कर दिया है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्रस्ट आता है और ट्रफ आता है। तो हम क्रस्ट और ट्रफ की बात कर लेते हैं। दीज वेव्स आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये जो इनकी जो वेव्स होती हैं वो एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ। तो वो होती क्या है? आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर गाइस देखें एक वेव बन रही है। ये गाइस आप देख रहे होंगे एक वेव बन रही है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वेव बन रही है। तो इसके जो अपर पार्ट है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, तो उसको हम कहलाते हैं क्रस्ट। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहलाएंगे क्रस्ट। तो इसको हम कहलाएंगे क्रस्ट। जो उसका लोएस्ट पार्ट होता है, मतलब नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये है और ये ऊपर वाला पार्ट था तो क्रस्ट था, और नीचे वाले पार्ट को आप क्या काम कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे ट्रफ। तो हमें गाइस क्रस्ट और ट्रफ का पता लग गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो वो क्या होते हैं? द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स इट कॉल्ड इस कॉल्ड उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये होती क्या है? मतलब इनमें होता है पैरेलल डायरेक्शन होता है। जो मतलब पहले वो पैरेलल वहाँ हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उनका वेव, मतलब वो सीधा होता है बिल्कुल। जैसे आप देखिए ये इनकी वो फॉर्म बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। आप देख रहे होंगे इनकी फॉर्म बिल्कुल सीधी बन रही है। तो इसको हमने इसलिए नाम दिया ट्रांसफर वेव, क्योंकि इसमें सीधी बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं उसमें जो होता है, उसमें जो वेव बनती है हमारी पैरेलल बनती है। अब देखें ये मैंने लिख दिया है लॉन्गी। अब मैं इसकी एग्जांपल दे दूं मिसाल के तौर पे। जैसे कि गाइस हमने एक मैंने स्प्रिंग लिया हुआ है और मैंने उसको ना दीवार के साथ फिक्स किया हुआ है, और अब मैं उस स्प्रिंग को खींचता हूँ। अब मैंने खींचा और जब मैंने उसको रिलीज किया है, उसकी ये जो फॉर्म बनी है, तो ये देखिए ये उसकी ये समझे स्प्रिंग है, उसकी जो ये फॉर्म बनती है ऐसे पैरेलल सीधी, देखें इसकी फॉर्म बन रही है इनकी। ये जो है ये सीधी फॉर्म है बिल्कुल। इनकी जो सीधी फॉर्म बनती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें उसमें मैंने मिसाल दी थी इसकी कि भाई ऊपर अपर पार्ट होता है और नीचे लोएस्ट पार्ट होता है, तो उसको हम ट्रफ कहते हैं और उसको क्रस्ट कहते हैं। और इसमें जो पैरेलल होती है बिल्कुल सीधी होती है, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल होती है। तो हमने इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी और उसकी भी दे दी। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। पहले तो ये देखिए ये समझ लें कि इनकी जो हम रिलीज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब हम उसको मैंने एक दीवार से उसको फिक्स किया हुआ था, और जब मैं उसको छोड़ता हूँ रिलीज करता हूँ स्प्रिंग को, उसकी जो एक फॉर्म बनती है तो वो ये बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। उसकी जो मेन उसका मेन पोर्शन होता है, जो उसकी मेन पोजीशन होता है, उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का आपको बता दूं, उसकी एग्जांपल दे दूं। जैसे आप ये है एम्पलीट्यूड। तो पहले हम एम्पलीट्यूड जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो उसको मेन पोजीशन से होता है तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जैसे आप ये देखें ये है एक वो बनाया हुआ है, जैसे आप ये वेव्स कर रही हैं, ये मैं वेव्स बना रहा हूँ। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्रस्ट है। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था ये क्रस्ट है। जैसे क्रस्ट के बारे में आपको बताया था, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है क्रस्ट का, जैसे कि ये क्रस्ट है। अब ये इसका जो नीचे वाला लोएस्ट पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसको हम ट्रफ कहते हैं। अब ये क्रस्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और जो ये होगा ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये ट्रफ का है। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्रस्ट का है।
अब जैसे अब इसका ऊपर वाला पार्ट था और उसका नीचे वाला पार्ट, तो वो है ट्रफ का, तो वो अब खिलाया हमारा ट्रफ, तो उसको हम ट्रफ खिलाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम हमने पहले भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसमें भी गाइस देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ ट्रफ का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसमें एम्पलीट्यूड इसका बन गया है। तो इसमें एम्पलीट्यूड का आपको समझ आ जानी चाहिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब ये है हमारे पास, आपको एक आसान से तरीके से बता दूं, जैसे आप ये एक जिस्म पड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके हमने एक वेव्स बनाई है। ये अब गाइस वेव्स को देख रहे होंगे, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, जैसे अपर पार्ट है, और उसको कहते हैं हम ट्रफ, और जो लोअर पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो उसको कहते हैं हम ट्रफ। जब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी अब क्रस्ट, ये क्रस्ट है, अब ये आप देख रहे होंगे ये क्रस्ट है, और ये पीक भी है, एक पीक का आपको पता है चोटी को कहते हैं, तो क्रस्ट है और इसकी पीक ये है क्योंकि उसकी ये चोटी बनी हुई है, इस जगह उसकी चोटी बनी हुई है, तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है, तो वो कहला रही है क्रस्ट। और उसका क्रस्ट की जो वो बनाई थी मैंने, वो बना हुआ है, तो उसको क्रस्ट कहते हैं। जैसे ये अब, और इस नीचे वाला है, जो इसका नीचे वाला डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कहलाया ट्रफ, तो उसका नीचे वाला है उसको ट्रफ कहलाएंगे। जो हमने एम्पलीट्यूड का भी पढ़ लिया कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम वेवलेंथ पढ़ते हैं, ये गाइस वेवलेंथ, अब गाइस वेवलेंथ क्या होती है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल पता चल रहा है कि हमने ट्रांसफर वेव पढ़ ली, उसकी एग्जांपल पढ़ ली, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ ली, उसकी एग्जांपल पढ़ ली, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, और उसका उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे क्रस्ट और के। और क्रस्ट और ट्रफ मैंने आपको जो पहले समझाया था कि वो इसलिए काम आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड में भी काम आते हैं और इसमें भी काम आते हैं। तो अब देखें, अब हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ में होता है डिस्टेंस, जिसमें हमने पहले पढ़ा था। इसमें एम्पलीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, एक शॉर्टेस्ट फासला दिया हुआ था, तो वो एम्पलीट्यूड में आ गया। तो वेवलेंथ में क्या आ रहा है, तो उसमें आता है हमारे पास एक डिस्टेंस आता है। जो अब मैं डिस्टेंस बताऊं, जैसे बिटवीन द सेंटर, अब मैं फिर आपको एक वो बना के दिखाता हूँ। ये समझिए एक ऑब्जेक्ट है, समझिए ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं, एक जिस्म का नाम देते हैं, तो इसके ऊपर ये वेव्स बन रही हैं, ये देखिए। अब ये मैंने वेव्स बनाई है, उसका डायरेक्शन बनाया। अब आपको पता लगना चाहिए इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, पैरेलल इसका, उस अगर ट्रांसफर वेव से इसका ताल्लुक बनता है, तो उसका ये इसकी जो वेव बन रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रही है, बिल्कुल सीधा, इसमें नो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सीधा बन रही है। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बात करें, तो इसकी फॉर्म भी बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बन रही है, जैसे कि बिल्कुल सीधी होती है, और इसमें भी ये सीधी, ये परपेंडिकुलर में यूं सीधा और पैरेलल में बिल्कुल सीधा। तो इसमें हमें बात कर लिया। आप सेंटर, इसका जो वेवलेंथ होता क्या है, जो डिस्टेंस होता है, बार बार डिस्टेंस दिया हुआ है, चाहे एक क्रस्ट का हो, अब ये क्रस्ट का हो डिस्टेंस या ट्रफ का हो, वो मैटर करता है इस पे। अब ये क्रस्ट है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, उसमें ये देखें, और ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट तक जो फासला आ रहा है, जो फासला, जैसे कि आप इस पॉइंट का नाम है एच, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी, और एच और डी के दरमियान जो सेंटर में, उसके ये जगह है वो सेंटर है, और सेंटर के दरमियान जो फासला आ रहा है, ये जो फासला बचा हुआ है, तो क्रस्ट के ऊपर जो फासला है, तो वो कहलाएगा, वो इसका जो फासला कहलाएगा, तो वो कहलाता है हमारी वेवलेंथ को। जो इनमें फासला होगा, जैसे क्रस्ट में फासला, और अब ये ट्रफ है, जैसे हमने ट्रफ का बताया था, तो ये पॉइंट है, इसको हम नाम देते हैं ए का, और ये पॉइंट है, इसको डी का नाम दे देते हैं हम। तो इसका फासला और इसका जो यहाँ दरमियान में जो फासला है, वो कहलाता है वेवलेंथ। इसमें जैसे कि फासला है, जैसे क्रस्ट में फासला आया है, और क्रस्ट की जो अपर पार्ट है, उसके ऊपर एक पॉइंट मैंने बना के दिखाया आपको, एग्जांपल से बताया कि आपको समझ आ जाए। तो एक्टिविटी भी करके बताइए, जैसे आप ये एच पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, उसके दरमियान सेंटर, बिटवीन द सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे ये एच हो गया, ये डी हो गया, इसके दरमियान में जो सेंटर का फासला था, तो वो क्रस्ट कहला गया। और जो ट्रफ है, उसके जो नीचे वाला लोएस्ट पार्ट ऑफ बिटवीन द सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड
वेवलेंथ और इसका जो डिस्टेंस कहलाएगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। अब हम इसको रिव्यू कर लें। हमने वेवलेंथ पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया। अब ट्रांसफर वेव्स क्या होती थी, जिसमें हमने द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेशन टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, इट्स कॉल्ड ट्रांसफर वेव। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव सफर करती हैं तो वो कहलाती हैं ट्रांसफर वेव्स। जिसमें इसमें होता क्या है, ये दीस वेव्स आर ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रस्ट, और ये सफर कैसे करती हैं, वो जो फॉर्म बनती है उनकी बनती है जिसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। और जो ये वेव्स बन रही है हमारी जो, और ये परपेंडिकुलर बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है, तो ऊपर क्रस्ट बन रहा है जो इसका ये वाला अपर पार्ट है, जैसे कि ये अपर पार्ट हुआ और ये बिना ये कहलाया क्रस्ट, और ये जो लोअर पार्ट हुआ इसका तो वो कहलाया ट्रफ। तो हमने ये ट्रफ पढ़ लिया। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मैंने पढ़ लिया कि जैसे कि मैंने आपको फिर से एक दफा रिव्यू करके एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने फिर से आपको बता दूं, मैंने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, उसको मैंने ना दीवार के साथ फिक्स किया हुआ है, दीवार के साथ, और जब मैं उसको ना रिलीज करता हूँ उसकी जो फॉर्म बनती है वो इस तरीके की बनती है, बिल्कुल सीधे बनती है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब पैरेलल बनती है। वो जो पैरेलल डायरेक्शन उसका वेव जाता है वो हमारा कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। उसकी जो मीन ये होता है मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, तो ये इसका मीन है। और ऑब्जेक्ट भी है, एक जिस्म भी है, तो ये मीन पोजीशन है। तो उसके ऊपर जो बनता है इसका और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट जो बनता है क्रस्ट और ट्रफ का वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो हमने एम्पलीट्यूड भी पढ़ लिया। तो अब वेवलेंथ का आपको बताता हूँ फिर से रिव्यू करके, ये वैसे अभी तो बताया, फिर से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है, और उसके ऊपर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को नाम दिया है जिसको मैंने दिया एच का नाम। ये जो बना हुआ है इसको मैंने नाम दिया एच का, और इसको दिया हुआ है मैंने डी का। तो इसके बिटवीन द सेंटर, अब ये जो हुआ सेंटर है हमारा, इस सेंटर के दरमियान जो फासला बन रहा है, जो फासला आ रहा है दरमियान में, जो फासला आ रहा है वो कहलाएगा हमारा वेवलेंथ। और ये क्रस्ट का बन गया वेवलेंथ। और ट्रफ का क्या हुआ, जो ये पॉइंट है मैंने जिसको नाम दिया ए का और इसको दे रहा हूँ डी का, तो इसका जो वो फासला बन रहा है दरमियान में तो इसको कहलाएंगे ट्रफ। तो हमने उम्मीद करता हूँ मैंने सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरे ये चैनल में आपको हर चीज़ मिलेगी, गाइस, फन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, व्लॉगिंग मिलेगी और विजिट टूर्स मिलेंगे, कई टूर पे जाएंगे, एजुकेशनल लेक्चर मिलेगा और इंशाल्लाह मैं और कुछ करूँगा, मोटिवेशनल लेक्चर भी मिलेगा। तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मेरे चैनल को आप हर वक्त भूल जाते हैं, आप भी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अभी के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।